everyone and welcome to my channel Mathsy Maths. ट्राइंगल्स में आगे मूव कर रहे हैं हम ऑलरेडी बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ चुके हैं और एक स्पेशल वीडियो जिसमें ये था कि रिजल्ट ऑफ बीपीटी क्या क्या हो सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो कि कहता है सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज। अगेन एज पर सीबीएसई अगर आप देखोगे तो क्राइटेरियाज तो आपके सिलेबस में है लेकिन इनका प्रूफ नहीं है। सो प्लीज 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 अननेसेसरीली अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा कि ये कहां से आया है। ओके, लेट्स जस्ट वर्क ऑन द रिजल्ट्स एंड लेट मी एक्सप्लेन यू ये रिजल्ट को अप्लाई कैसे करना है या इसका मीनिंग क्या है। आप किसी भी दो ट्राइंगल्स को, सपोज करिए मुझे ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। सिमिलर का मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जैसे दो 1 रुपी कॉइन लिए आपने बिल्कुल सेम डायमेंशन के और आपने उसे इकट्ठा कर दिया, दोनों को इकट्ठा रख दिया तो वो बिल्कुल दूर से ऐसा लगेगा कि सिंगल कॉइन है, लेकिन वो हो गया एक कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर आपने एक कॉइन लिया 1 रुपी का और दूसरा कॉइन लिया 5 रुपी का, दोनों दिखने में तो सर्कल है लेकिन वो ओवरलैपिंग नहीं है, तो वो हो गया सिमिलर। तो ऐसे ही आप देखो कि एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते लेकिन सिमिलर है क्योंकि तीनों साइड्स हैं। अब सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी 3 तरीके से, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी है तो हम सिर्फ 3 कंडीशन से ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को प्रूव कर सकते हैं। जो पहला कंडीशन है वो है ट्रिपल ए क्राइटेरिया, मतलब तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, तो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री हैं। तो अगर सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं तो आई कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब ट्रिपल ए हो या डबल ए हो वो सेम होता है, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर दो एंगल सेम होंगे, यानी कि सपोज करिए मैंने आप लिया एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और वो 100 है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है और वो 50 डिग्रीज है, राइट। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एंगल सी है अगर हम उसे एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाले तो वो क्या आएगा? 100 प्लस 50 इज 150, 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि एंगल सी और एंगल आर जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। कहां से? एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि कहती है सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो इसीलिए हम सिर्फ 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव करते हैं, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, तो हम ट्रिपल ए की जगह उसको शॉर्ट में कर देते हैं, डबल ए यूज करते हैं। ये तो हुआ पहला डाउट। अब अगर मैंने ये कंडीशंस दिए हैं, बहुत 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 बच्चे ये गलती करते हैं और ये 1 मार्कर हॉट क्वेश्चन में आता है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीआरक्यू के, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल आर पीक्यू के, या ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के। तो चेक करिए, अगर हमने ऐसा लिखा है कि एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है, इसका मतलब क्या होता है? ए और पी मैच करने चाहिए, जो कि मैच कर रहे हैं। बी एंगल आर के मैच करना चाहिए। क्या बी और आर सेम है? बी 50 डिग्री है, आर 30 डिग्री है? नहीं है, यानी कि ये कंडीशन गलत हो जाएगा। अब अगला देखिए, ए बी सी, क्या ए और आर मैच कर रहे हैं? ए जो है वो 100 है, आर जो है वो 30 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ए जो है वो पी के मैच करना चाहिए, बी जो है वो क्यू के मैच करना चाहिए, और सी जो है वो आर के मैच करना चाहिए। दैट इज वाई द ऑर्डर ऑफ राइटिंग ए बी सी एंड पी क्यू आर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चे नहीं समझते हैं और उनको लगता है कि एबीसी ट्राइंगल लिखो या बीसीए ट्राइंगल लिखो या सीएबी ट्राइंगल लिखो तो पीक्यूआर लिख सकते हैं। नहीं, अगर मैं ए बी सी को चेंज करूंगी, यानी कि अगर मैंने ट्राइंगल लिखा बी सी ए,
तो अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिमिलर टू कौन सा ट्राइंगल लिखोगे? अब बी जो है वो किससे मैच करता है? क्यू से मैच करता है। सी जो है वो किससे मैच करता है? आर से मैच करता है। और ए जो है वो किससे मैच करता है? पी से मैच करता है। सो ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इस वीडियो में नोट करना है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया फर्स्ट वाला, ट्रिपल ए या हम डबल ए क्राइटेरिया भी कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि कहता है व्हाट इज मेंट बाय SAS। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SAS प्रॉपर्टी। SAS प्रॉपर्टी क्या कहती है? यानी कि दो साइड्स AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC बाय PR। यानी कि सपोज करो ये 2 है और ये 4 है, तो रेशियो क्या आ गया? 2 अपॉन 4, रेशियो इज हाफ। तो अगर ये 6 है तो अंडरस्टूड है 6 का डबल क्या होता है? 12। तो 6 और 12 होना चाहिए। और इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P के, और ये जो रेशियो है ये सेम होना चाहिए। यानी कि कोई भी दो साइड्स का रेशियो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड एंगल का रेशियो, अगर इंक्लूडेड एंगल अगर सेम होगा, नॉट द रेशियो, एंगल, अगर इंक्लूडेड एंगल सेम होगा तब हम यूज करेंगे कौन सा वाला क्राइटेरिया? SAS क्राइटेरिया। अब अगेन बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं कि अगर साइड्स रेशियो में है, ये ऑलरेडी रेशियो में गिवन है, राइट, दो साइड्स, और वो दे दिया, सपोज ये नहीं दिया और उन्होंने दे दिया एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, फिर भी वो SAS क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं। SAS क्राइटेरिया यूज नहीं हो सकता। सिंपल लॉजिक याद रखिए, दो साइड्स उसके बीच का एंगल, तो अगर दो साइड रेशियो में है तो हम एंगल सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं? उनके बीच का एंगल, यानी कि कॉमन वर्टेक्स जो आता है। तो हम ये एंगल और ये एंगल ही इक्वल, अगर मैं B और Q एंगल इक्वल लिखूंगी तो भी मैं SAS नहीं यूज कर सकती, और अगर मैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल R लिखूंगी तो भी मेरा SAS यूज नहीं हो सकता। सो ये था हमारा क्राइटेरिया नंबर 2, जिसे हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला अगेन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, अ सिंपल वन, ट्रिपल S क्राइटेरिया। मतलब दो साइड्स नहीं, तीनों साइड रेशियो में होनी चाहिए। तो 2/4 1/2, 6/12 अगेन 1/2। तो सपोज करिए ये मैं 3 लेती हूं और इसको मैं 6 कर देती हूं, तो 3/6 इज अगेन 1/2, यानी कि इक्वल्स टू BC/QR। अगेन जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया से? ट्रिपल S क्राइटेरिया से। ट्रिपल S का मतलब ये नहीं होता कि 3 साइड इक्वल, ट्रिपल S का मतलब होता है ऑल 3 साइड्स of one triangle is proportional to the other corresponding sides of the other triangle. So ये थे आपके तीनों क्राइटेरिया, जिससे कि आप ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट, अगेन मेरी वाली गलती नहीं करनी है, सिमिलर प्रूव करेंगे, और दिस इज द ओनली थिंग विच विल बी यूज्ड, मतलब सिर्फ और सिर्फ three criteria and the triangles will be proved similar. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। आगे वीडियो आने वाली है कि इनको, ये तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया, अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो आगे क्या हो सकता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।